नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण राधा मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु के एक सुंदर पार्षद जिसका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर ने जो भगवान के विषय में अपने भाव को व्यक्त किया है, तो उनके विषय में हम श्रवण करेंगे। तो नरोत्तम दास मतलब नरों में उत्तम, भक्तों में भी उत्तम थे वो। इससे नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे। जब नरोत्तम दास ठाकुर नहीं आए थे, उससे पहले भी चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर का नाम लेकर पुकारते थे कि भविष्य में वो आएगा, सुंदर भजन करेगा, अपने खुद के आचरण के द्वारा वो समाज को सिखाएगा। तो वही नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनुदास प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने भाव को जो व्यक्त किया है, उनके विषय में आज हम श्रवण करेंगे। तो एक श्लोक हम जो नरोत्तम दास ठाकुर बोले हैं उसके विषय में हम श्रवण करें। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु जहाँ है ते अनुभव मार्जन हय भजन साधु संगे अनुक्षण अज्ञान अविद्या पराजय। और एक बार बोलते हैं और इसके ऊपर ही हम व्याख्या करेंगे। विष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु जहाँ है ते अनुभव मार्जन हय भजन साधु संगे अनुक्षण अज्ञान अविद्या
विद्या पराजय। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, जहां है ते अनुभव है। कहते कि जो व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के चरण रज को अपने सिर पर धारण करता है, वो निश्चित अनुभव करेगा। क्या अनुभव करेगा? भक्ति का अनुभव करेगा, भक्ति प्रेम का अनुभव करेगा। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर जो कृष्ण प्रेम है उनका वो अनुभव करेगा। लेकिन कैसे? तो वैष्णव चरण रेणु। तो हम पहले जो प्यार है, शुरुआत की 2 लाइनें, उस पर हम चर्चा करते हैं। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु। यहां नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव चरण रेणु जो है उसको भूषण कहाँ करनी? मस्तक पर भूषण करना है। भक्ति प्राप्ति अथवा भजन में अनुभव प्राप्त करने के लिए ये जो भक्त पद धूलि है, रज है, उसकी बहुत आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में भी अनेक जगह पर कहते हैं कि भक्ति में अग्रसर होने के लिए, प्रोसेस करने के लिए भक्तों की कृपा बहुत अनिवार्य है। इसलिए यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर यही बात कहते हैं। श्रीमद् भागवत में आप जाओगे, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार है वृषभ भगवान। उस वृषभ भगवान के सबसे बड़े पुत्र भरत, जड़ भरत जिसको कहते हैं, और जड़ भरत महाराज भी रहुगण को उपदेश देते हुए कहते हैं कि रहुगणे तपसान याति, रहुगणे तपसान याति, न चेंजया निर्पणा गुहाद्रा, न छंदसानेव जलाग्नि सूर्यो, विना महदपाद रजोभिषेक। जड़ भरत महाराज रहुगण को कहते कि हे रहुगण, अगर भक्ति में प्रोसेस करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, इस जीवन में भगवान के तत्व को जानना है, तो कहते हैं तपस्या, रहुगणे तपसा, तपस्या, श्री विग्रह पूजा, सांसारिक कर्तव्य करने से, और कहते कि संन्यास ग्रहण करने से, आदर्श गृहस्थ जीवन जीने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, बड़े बड़े तपस्या करने से, जलाग्नि सूर्यो, बहुत व्यक्ति तपस्या करते हैं कि बहुत ठंडे पानी में खड़े रहते हैं, बहुत ठंडी में। कोई व्यक्ति होता है तो आजू बाजू में आग लगी है और आग के बीच में वो तपस्या करते हैं। लेकिन यहाँ रहुगण कहते हैं कि भगवत तत्व जो है उसको प्राप्त करने के लिए न तो तपस्या, न अर्च विग्रह की पूजा, न समस्त संसारिक कर्तव्यों को पूरा करना, संन्यास लेने से, आदर्श गृहस्थ जीवन जीने से नहीं प्राप्त होगा। तो कैसे होगा? तो कहते हैं कि बिना महदपाद रजोभिषेक। हे रहुगण महाराज, जब तक भगवान के भक्तों के चरण धूलि अगर प्राप्त नहीं करेंगे, मतलब भगवान के भक्तों की आज्ञा प्राप्त कर कर उनके पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, उसने जो उपदेश दिया है गुरु वैष्णव ने, उनके पीछे नहीं चलेंगे, तब तक हमको जो सिद्धि है, भगवत प्राप्ति है, भगवत प्रेम प्राप्ति है, वो प्राप्त नहीं होगी। तो बहुत सुंदर यहाँ रहुगण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अपने लीलाओं में अनेक जगह पर खुद भक्तों का दर्शन, भक्तों की सेवा कर कर वो सिखाते हैं। जब भी भगवान द्वारका में थे, तो द्वारका में जब सभा में बैठते तो उसी समय नारद जी आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वो सभी सभासदों को समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए आचरण से सिखा रहे हैं। जैसे नारद जी आए तो भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए, नारद जी का सुंदर स्वागत किया, पूजा किया, और नारद जी से प्रेम पूर्वक पूछा कि हे नारद जी, आप क्यों आए, आपको आने का प्रयोजन क्या है। तो इस तरह से भगवान
कहते कि जब तक, मतलब रहुगण कहते कि है राजन, जब तक भगवान के भक्तों के चरण रज का अभिषेक नहीं करोगे तब तक हम कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकते। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, जैसे हम सुना है कि जो हाथी होता है वो हाथी स्नान करता है नदी में 5-5 घंटे, लेकिन जैसे बाहर आता है तो धूल में लौटने लगता है। तो व्यक्ति ने पूछा, भाई ऐसा क्यों कर रहा है, धूल में क्यों लौट रहा है? लेकिन जो भक्त होता है, उनकी दृष्टि है, उनकी दृष्टि में सब साधु होते हैं, सब भक्त होते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो हाथी है ना, वो बारंबार धूल अपने सिर पर इसलिए डाल रहा है क्योंकि जो अहिल्या, भगवान के चरण रज धूलि से अहिल्या का उद्धार हो गया, उसी रज को अभी ये गजेंद्र ढूंढ रहा है कि कहीं भगवान की धूलि मेरे सर पर आ जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो वैसे ही भगवान के भक्तों की रज का अभिषेक करना वही एक कर्तव्य है। इसलिए यहाँ भरत महाराज कहते हैं कि हे रहुगण, आप तपस्या करते हो और उपदेश प्राप्त करने के लिए आप गंगा किनारे जा रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य वही है कि भक्तों का सेवा करना चाहिए और भक्तों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यही बात आप श्रीमद् भागवतम के 7:5-32 7वें स्कंद में 5वें अध्याय के 32 नंबर में श्लोक में देखेंगे तो वहाँ प्रहलाद महाराज भी यही बात कहते हैं। प्रहलाद महाराज कहते, नेश्यामतिस्तावदुरुक्रमांघ्रि स्पृशत् अनथो उपगमो अदर्श महीयसंपादरजोभिषेक निष्किंचनानां वृणीतयाव। वो कहते कि भौतिक कल्मश से तब तक हम मुक्त नहीं होंगे जब तक भौतिक कल्मश रहेगा, चिंता रहेंगी, उपाधि रहेंगी, दुख रहेगा, अनेक प्रकार की दुख रहेंगे। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमको प्रॉब्लम आएगा और प्रॉब्लम की वजह से दुख आएगा। क्यों? क्योंकि सच्चा ज्ञान नहीं है। तो यहाँ कहते हैं, सत्संग की महिमा कहते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भौतिक जो कल्मश है उससे मुक्त होने के तब तक हम मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक भगवान के भक्तों के चरण की रज का अभिषेक न करें। तो एक प्रश्न होता है कि भक्त जो है वो मतलब कैसे वैष्णव के जल पद की धूलि हमको प्राप्त करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो विषय और अभिमान से शून्य हो, है ना। विषय पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक तो विष है और एक विषय है। तो विषय है ना, वो व्यक्ति को बारंबार मारता है, जैसे रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब रस है और विषय है। व्यक्ति आंखों से अच्छे विषय देखना चाहता है, अच्छे फिल्म देखना चाहता है, अच्छी चीज देखना चाहता है, बहुत ही मतलब इंद्र तृप्ति करना चाहता है। जीवा से अच्छा टेस्ट लेना चाहता है, कानों से अच्छा गाना सुनना चाहता है और अपनी त्वचा से स्पर्श चाहता है स्त्रियों का अधिकार। ये विषय है और व्यक्ति दिन रात विषय के पीछे पड़ा है, इससे प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति विषय से मुक्त है और जो व्यक्ति अभिमान से शून्य है, ऐसे महात्माओं की चरण रज धूलि प्राप्त करना। आप कहोगे मुझे कहाँ से ढूंढे, सब भक्त है, कैसे पता चले? हाँ, हम बहुत बार जो भी कार्य करते हैं उस पर विचार करते, बुद्धि चलाते, उसके बाद कार्य करते भौतिक जगत में, है ना। तो भगवान ने हमको बुद्धि दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि मता स्मस्मि। भगवान ने सुंदर बुद्धि दिया है, तो वही बुद्धि से हमको विचार करना है, समझना है। उस साधु को समझकर जो व्यक्ति आपको लगे कि नहीं ये राइट है, उनकी शरण में जाना चाहिए। हर लाल कपड़े पहनने वाला साधु नहीं होता है, हर तिलक कंठी धारण करने वाला साधु नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है पैंट शर्ट
मतलब जींस पहना है और टी शर्ट पहना है, वो भी, उसमें भी साधु होते हैं। साधु बाहरी वेश से नहीं हुआ जाता। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर यही कहते हैं कि कैसे भक्त प्रश्नार्थ करते हैं, कैसे भक्त। तो यहाँ कहते हैं कि विषय से शून्य और अभिमान से शून्य। अभिमान, किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान के, अहंकार के कारण ही मनुष्य इस जगत में पड़ा है ना। अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकार करके आत्मा है, मूढ़ हो गया है, उसका कारण अभिमान है। तो ये अभिमान जो है उससे शून्य होना चाहिए। कौन से अभिमान से शून्य होना चाहिए? तो कहते भौतिक अभिमान से। हम आध्यात्मिक लेवल पर आना चाहते हैं तो हमारा सच्चा अभिमान होना चाहिए, मैं भगवान का दास हूँ। तो यहाँ उस वैष्णव के चरण से जब हम रजोभिषेक करते हैं तो जो अनर्थ है उससे मुक्त हो जाते हैं। अनेक प्रकार के अनर्थ होते, हम कुछ कार्य करना चाहते हैं लेकिन उस कार्य में अनेक विघ्न आते हैं, हम नहीं चाहते फिर भी आते हैं। बहुत सावधानी से हम कार्य करना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ विघ्न आता है, अनर्थ है। चाहे कोई भी फील्ड में भक्त होते हैं, भक्ति करते करते भी अनर्थ आता है। तो अनर्थ को दूर करने के लिए यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भक्तों का संग और भक्तों की सेवा, भक्तों की कृपा बहुत अनिवार्य है। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 89 अध्याय के 10 और 11 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोले, जब भृगु मुनि ने भगवान विष्णु के छाती पर लात मारा तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोले हैं, कहते हैं, पुनिः सह लोकम माम लोकपालाश्रमद्गतां पादोदकेन भवस्तीर्थानां तीर्थकारिणाम् अद्याहं भगवलक्षा साममेकांत भाजनम् वस्त्यस्पुरसि मे भूतिर्भत्पाद हतांसः। भगवान खुद कहते हैं कि कृपा करके आपके जो चरण हैं वो मुझे पक्षालन, आपके चरण कमल के पक्षालन जल को मुझे दीजिए। इसको कहते हैं भृगु मुनि को। अब भृगु मुनि ने भगवान की छाती पर लात मारा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सो रहा है और अचानक दूसरा व्यक्ति आकर जोर से उनकी छाती में लात मारा तो क्या होगा? समय खराब है, तुरंत तो खड़ा हुआ गुस्से में सामने वाले को मारने लगेगा। भगवान सो नहीं रहे थे, भगवान कभी सोते नहीं, योग निद्रा में थे, अपने भक्तों का चिंतन करते हैं। तो उसी समय जब भृगु मुनि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारा तो भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर कहते, कृपा करके आपके चरण धोवन के जल को मुझे अर्पण, मुझे दीजिए आप। अगर आप मुझे दीजिए तो मैं जब मेरे धाम में छिड़कूंगा, मेरा धाम धन्य हो जाएगा, मेरे लोकपाल पवित्र हो जाएंगे, मुझे पवित्र करेंगे। आपके चरण कमल रज का धोवन है वो मुझे भी पवित्र करेगा और मेरे समस्त भक्तों के राज्य को वो पावन करेगा। ये भगवान खुद आचरण करके सब भक्तों को सिखा रहे हैं कि हमको ये करना चाहिए, है ना। इससे ये पवित्र जो जल है भगवान के या भक्तों के चरण कमल को धोकर जो प्रक्षालन किया हुआ जल है वो जब हम सिर पर छिड़कते हैं या पान करते हैं तो निश्चित हम भक्ति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे जब चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर भगवान के इतने सुंदर भक्त थे कि जब हरिदास ठाकुर गंगा किनारे से निकलते ना तो गंगा भी उछल कर हरिदास ठाकुर के चरण कमल को प्रक्षालन करने का इच्छा करते कि एक बार हरिदास ठाकुर के चरण कमल का स्पर्श हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वो कहते हैं कि हरिदास से स्पर्श वांछा करे देवगण। हरिदास की स्पर्श मतलब हरिदास को छूने की इच्छा देवतागण करते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध भगवान के भक्त थे। हरिदासेर स्पर्श वांछा करे देवगण गंगा उर्वांछे हरिदासेर मुंजन। हरिदास का स्पर्श, चरण का स्पर्श करने के लिए, मुंजन मतलब धोने के लिए गंगा भी उछलती
और विचार करते एक बार अगर स्पर्श हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। ये है भक्त। भक्त तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। श्रीमद् भागवतम में युधिष्ठिर महाराज विदुर के लिए शब्द बोले, तीर्थिन कुर्वन्ति तीर्थानि स्वास्थेन भृग गदा भृग, कि तीर्थों को भी पवित्र करने वाले ये भक्त है। तो ये बात वहां भी आए। इससे जो भगवान भृगु मुनि है उसके चरण कमल के धुअल जल को प्राप्त करना चाहते, कहते हैं आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय बन गया हूं। क्यों? क्योंकि वहां मेरी छाती में निवास करती है लक्ष्मी, और आज आप मेरी छाती में आपके चरण पड़े हैं तो चरण कमल की धूल से लक्ष्मी जी धन्य हो जाएगी। आपके चरण कमल ने इसने लक्ष्मी के सारे पापों को दूर कर दिया। अब लक्ष्मी कैसे पापी होगी, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात भगवान ने श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में किया है, 89वें अध्याय में, कि हे प्रभु आपके चरण कमल के स्पर्श के, आपके चरण कमल की धूली से लक्ष्मी पवित्र हो जाएगी, मैं पवित्र हो जाऊंगा। कितनी बड़ी बात की भगवान ने। इससे हमको बहुत अच्छी तरह से समझकर इस बात को नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव चरण धूली मस्तक के भूषण करे। इसे भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम में ये बात कहते हैं, जब भृगु मुनि भगवान श्री कृष्ण की छाती पर लात मारते हैं। और वही अगर आगे बढ़े हम तो 11वें स्कंद में 14वें अध्याय के 16 नंबर में श्लोक में भगवान ये बात उद्धव जी को कहते हैं। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैर समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पोयेत्य अंघ्रिरेणु। कहते हैं कि अब मैं अपने भक्तों के चरण कमल की रज से, भगवान खुद कहते हैं कि मैं अपने मेरे भक्तों के चरण कमल की रज से, धूली से भौतिक जगत को शुद्ध बनाना चाहता हूं। वो खुद शुद्ध बना सकते भगवान, लेकिन भगवान उद्धव को कहते कि मेरे भक्तों के चरण कमल की जो धूली है, रज धूली है, उससे मैं इस भौतिक संसार को शुद्ध बनाना चाहता हूं। मतलब उद्धव भगवान के सुंदर भक्त है। तो उद्धव जब भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु मुझे भी आपके धाम में आपके साथ आना है, तो भगवान उद्धव को कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ रहो और मेरी कथाओं का, मेरे नाम का प्रचार करो। तो भगवान इस उद्धव को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि मेरे भक्तों की महिमा, चरण रज की महिमा क्या है वो समझाते हैं भगवान। इससे सदैव, हे उद्धव तुम सदैव ऐसे भक्तों का, भगवान मेरे शुद्ध भक्तों का अनुसरण करो। अब उद्धव जो है खुद शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी भगवान उद्धव को माध्यम बनाकर शिक्षा दे रहे हैं। उद्धव को माध्यम बनाकर शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भगवान, मतलब भगवान के भक्तों के चरण कमल के पीछे चलना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए हमको। उद्धव को माध्यम बनाकर भगवान कहते हैं। वैसे भगवान शिक्षा देते हैं अनेक जगह पर। लोग प्रश्न करते, प्रभु जी जड़ भरत भाव स्थिति में आ गए थे, है ना, बहुत ऊंची स्थिति है भाव स्थिति, लेकिन फिर भी वहां से उनका पतन हुआ क्या, लेकिन वो भगवान की अरेंजमेंट होती है। इतने शुद्ध भक्त को भगवान ने पतन कराया, वापस पुनः भक्ति दिया और उनको भगवान का धाम प्राप्त हुआ। तो भगवान ये सब कुछ सिखाते हैं अपने भक्त को माध्यम बनाकर। जैसे पांडव है, पांडव के साथ दिन रात भगवान रहते थे, दिन रात पांडव भगवान का चिंतन करते थे, लेकिन फिर भी इतना कष्ट, लेकिन कष्ट हुआ। भगवान ये सिखा रहे हैं कि मेरे भक्त, मतलब भक्ति करते करते भी कष्ट आएंगे, लेकिन उस कष्ट से मैं उसकी रक्षा करता हूँ। ऐसे विश्वास होना चाहिए। पांडव को विश्वास था, कभी नहीं छोड़ा भगवान को, कितना भी कष्ट हुआ। तो भगवान एक किसी को माध्यम बनाकर उपदेश देते हैं। जैसे भगवद गीता का उपदेश दिया भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर, तो माध्यम यहाँ उद्धव जी को माध्यम बनाकर कहते कि उद्धव
मेरे भक्तों का अनुसरण करना चाहिए। उनके चरण रज की जो धूलि है उससे मैं भौतिक संसार को भी पावन करता हूँ। जहाँ भक्त मम पद धरे तहाँ वहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे डोलूं कभी न छोड़ू साथ। जहाँ मेरे भक्त पाँव रखते वहाँ मैं हाथ रखता हूँ और उसके पीछे पीछे चलता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भगवान अपने जो भक्त है उनको बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर भगवान की शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति की बात करते हुए नरोत्तम दास शुरुआत में ही वैष्णव को लाते हैं कि वैष्णव की अगर चरण कमल की रज अगर हम प्राप्त कर लेते, वैष्णव की सेवा प्राप्त कर लेते, वैष्णव को प्रसन्न करते हैं, तो जो भक्ति मार्ग है, प्रेम भक्ति मार्ग है, वो एकदम इजी हो जाएगा। तो यही बात आगे नरोत्तम दास ठाकुर पूरा प्रेम भक्ति के ऊपर कह रहे हैं। लेकिन सरल कब कैसे हो जाएगा प्रेम भक्ति सरल? हम कहते हैं मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो कृष्ण प्रेम की बात नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, लेकिन शुरुआत में बोल दिया कि सबसे सुंदर प्रोसेस है वैष्णव का संग, उनकी सेवा और उनके संग में रहकर उसका अनुसरण करना। और आगे कहते हैं कि जो भक्त निज इच्छा से रहित है, जो मेरी लीलाओं में सदा मग्न है उद्धव, जो व्यक्ति अपने निज खुद की इच्छा कोई नहीं है, बस मेरे लिए ही कार्य करता है, मेरे लिए ही सेवा पूजा जो भी कार्य करता है, मम अर्पण, मेरे लिए ही कार्य करता है, निज इच्छा कुछ नहीं है। दूसरा कहते हैं मेरी लीला कथा में दिन रात रमा रहता है, सुनता रहता है, गाता रहता है, जो शांत है, जो शत्रु भाव से रहित है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो समभाव है, जिसको समान भाव से देखता है। तो कहते हैं कि ऐसे भक्त जो है उनके चरण कमल की रज हम प्राप्त करेंगे तो निश्चित है ना आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। शांत होना चाहिए एकदम, है ना। श्रीमद् भागवतम में भगवान खुद कहते तितिक्षस्व कारणों का सुयत सर्वदेहिना अजात शत्रु शांत साधु साधुभूष। ऐसे साधु की चरण रज प्राप्त करनी चाहिए। और कहते हैं कि शत्रु भाव से रहित, जैसे युधिष्ठिर इतना कष्ट, इतना परेशान किया दुर्योधन ने, लेकिन फिर भी वो क्या मानते, दुर्योधन मेरा भाई है। भीम को युधिष्ठिर महाराज कहते जब दुर्योधन को चित्ररथ इंद्र की आज्ञा से चित्ररथ दुर्योधन को ले जा रहा जब स्वर्ग में, तो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। उसी समय ये 5 पांडव जो थे वो जंगल में थे, आवाज सुना युधिष्ठिर महाराज ने, और तुरंत युधिष्ठिर ने कहा कि दुर्योधन को लेकर जा रहे हैं भीम अर्जुन, अब जाइए और उनको बचाइए। भीम ने कहा मरने दो साले को क्योंकि वैसे भी परेशान करता था, हमको करना था वो कर रहे हैं, करने दो। लेकिन दुर्योधन युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, देखो जब कोई सामने कोई योद्धा आता है हमारे हमसे लड़ने के लिए, तब हम 105 है, जब आपस में लड़ते तो हम 5 वो 100 है, लेकिन सामने कोई अगर आता है युद्ध करने का, हम 105 है। अभी दुर्योधन मुश्किल में है, आप उसको बचाइए। अब ऐसे दुर्योधन दिन रात दुख देने की प्रयत्न कर रहा था, परेशान करने का प्रयत्न कर रहा था, ऐसे दुर्योधन को भी युधिष्ठिर महाराज ने बचा लिया। इसको बोलते अजात शत्रु। तो ऐसे भक्त जो जिसका वो शत्रु नहीं है, और अंत में कहते समभाव, जो समान भाव होते हैं। भगवान कहते विद्या विनय संपन्न, जो भगवान की भक्ति की विद्या प्राप्त कर चुका है, मेरा प्रेम प्राप्त कर चुका है, भक्ति प्राप्त कर चुका है। ब्राह्मण गवि हस्ती नहीं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, है ना। शुनि चेवस पापेस पंडित समदर्शी, चाहे कुत्ता हो, वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है। व्यवहार भले अलग अलग कर एक दृष्टि देखता है, सब में भगवान को देखता है। समोहम सर्वभूतेषु, क्योंकि भगवान सबको समान देखते हैं। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो भी सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो तुरंत कहते हैं कि जो निज इच्छा से रहित है, जो मेरी लीला कथा में नित्य
वास करता है, जो शांत है, और कहते हैं कि जो शत्रु भाव से रहित है और जो समभाव है। हे उद्धव, ऐसे भक्तों की चरण धूलि जो है उसका मस्तक पर भूषण करोगे तो निश्चित अनुभव होगा। किसका अनुभव होगा? मेरे प्रेम का। तो ये भगवान कहते हैं उद्धव जी को। और आगे श्रीधर स्वामी जो एक टीकाकार है, जिसकी टीका चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न करते थे, वो श्रीधर स्वामी जो है वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब आए तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, तो वही वो उपदेश देते थे और वो भी भगवान के भक्तों की चरण रज को प्राप्त करने के लिए लालयित रहते थे, अपने आचरण से सिखाते थे। सवार चरण धूलि लई विश्वंभर, सब भक्तों की चरण धूलि प्राप्त करते थे और जहां भी जाते थे भक्तों को पूछ कर जाते थे। वृंदावन यात्रा करनी है, दक्षिण यात्रा करनी है तो राय रामानंद को पूछते थे, स्वरूप दामोदर को पूछते थे, आदि भक्तों को पूछते थे और उससे प्रेम से बात कर उनकी आज्ञा प्राप्त कर उनको प्रसन्न कर फिर निकलते थे। तो यहाँ श्रीधर स्वामी कहते चैतन्य महाप्रभु भी यही कार्य करते थे और यही सिखाते थे हमको कि भक्तों के संग में रहकर भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। और कैसे भक्त हैं हम वही चर्चा कर रहे हैं। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में मैं आपको एक के बाद एक भागवतम आदि जो ग्रंथ है उसमें से कोटेशन दे रहा हूँ, जो नरोत्तम दास ठाकुर एक प्यार बोले हैं, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भक्त पद रज, भक्त पद रज, भक्त पद धूलि, भक्त पद रज, भक्त भुक्त अवशेष तीन महापर। तो वो भी कविराज भी यही कहते हैं कि भक्तों के चरण की जो रज धूलि है, भक्तों के चरण को पक्षापल कर जो जल होता है वो, और भक्त भुक्त अवशेष उच्चिष्ट, ये तीन महाबल है। जैसे बहुत बार देखा जाता है कि भक्त जो होता है वो उच्चिष्ट लेने के लिए भक्तों को आग्रह करता है, मुझे दीजिए, आप मुझे दीजिए, या फिर कभी मौका मिले तो ऐसे ही पूछे बगैर पत्थर चाट लेता है, क्योंकि वही वास्तव में शक्ति है भक्ति में। तो एक तीन बात बताते हैं। जैसे नारद जी को देखेंगे, नारद जी कैसे बने, नारद जी खुद कहते हैं कि वही जो वेदांती ब्राह्मण थे, उस वेदांती ब्राह्मण के पास बैठकर मैं उनके मुख से भगवान की सुंदर कथा सुनता था, श्रवण करता दिन रात। और जब वो प्रसाद पाते भगवान का, जो पत्तल फेंकते, तो उस पत्तल से या तो फिर मैं उनको कहता कि हे साधु, मतलब कहता कि मुझे आप कृपा करके उच्चिष्ट मुझे देंगे। जब वो पूछते थे और पूछने के द्वारा वो साधु बच्चा था तो मना नहीं करेंगे, सिर पर हाथ रखकर प्रेम से उनको प्रदान करते थे। तो नारद जी वही कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, मैं अभी नारद बना हूँ, ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुआ हूँ, है ना, और त्रिलोकी में मैं भ्रमण करता हूँ बिना पासपोर्ट वीजा के, है ना। कोई वीजा पासपोर्ट नारद जी को नहीं है, फिर भी वो भ्रमण करते हैं। क्यों? उसकी किस कारण से? नारद जी वेदव्यास जी को कहते हैं क्योंकि वेदांती जो साधु है उनका उच्चिष्ट खाकर। श्रीमद् भागवतम कहता है उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजे, अनुमोद मतलब उनकी आज्ञा प्राप्त करते, उस द्विजों की आज्ञा प्राप्त कर उच्चिष्ट लेपान, उच्चिष्ट प्राप्त किया। सक्रुष्म भुंजे तद प्रास्त किल्बिष, तुरंत मेरे जो पाप है समस्त, किल्बिष मतलब पाप, एवं प्रवृत्त विशुद्ध चेतस, और तुरंत मैं प्रवृत्त हो गया किसमें? भगवान की भक्ति में। और जैसे भगवान की भक्ति में उस वेदांतियों के उच्चिष्ट खाने से प्रवृत्त हो गया, तुरंत मेरी चेतना क्या हो गई? तो कहते हैं कि विशुद्ध चेतस, मेरी चेतना विशुद्ध हो गई। तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, और मेरी इतनी रुचि बढ़ गई ना। आप कथा श्रवण करोगे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 5वें अध्याय में, तो नारद जी को भगवान का दर्शन मिलता है क्षण के लिए। उसका कारण क्या? ये वेदांतियों जो भक्त थे उनका उच्चिष्ट खाने, उनके मुख से भगवान की कथा श्रवण करने से। इससे एक सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जिस तरह से पुरुष और नारी दोनों देह को सजाने के लिए यत्न करते, आभूषण पहनते,
पुरुष और नारी दोनों यत्न करते, क्या यत्न करते? अपने शरीर को सजाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े आभूषण धारण करते हैं। उसी प्रकार ऐसे ही आत्मा को सजाने के लिए कहते हैं कि भक्ति से भरे हुए वैष्णव के चरण कमल की रज, वैष्णव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि हमको आत्मा को सजाना है, शरीर को तो सजाना जो है वो ऐसा ही है जैसे मुर्दे का श्रृंगार, मतलब वो व्यर्थ है। अगर भक्ति नहीं है, भगवत भक्ति हिंस्य जाति शास्ति जब तक अप्राणस्य दिहस्य मंडलम लोकरंजना। इससे हम आत्मा को सजाने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। तो बहुत सुंदर यहाँ कहते हैं कि नारद जी पंचरात्र में भी कहते हैं कि वैष्णवानाम परम भक्ति, वैष्णव की परम भक्ति करने से हमको निश्चित भगवान का भक्ति प्राप्त होगी। और नारद जी कहते हैं जब भक्ति मार्ग में कोई व्यक्ति आता है तो वैष्णव बन जाता है, और वैष्णव विष्णु की तरह ही पूज्य होता है। आदि पुराण में भी भगवान अर्जुन को कहते हैं, ये माम भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च ते जना, भक्त भक्ताश्च ये भक्ता ते में भक्त तममत। कि अर्जुन, केवल मुझसे भक्ति रखने वाला मेरा यथार्थ भक्त नहीं है, लेकिन मेरे भक्तों के चरण कमल की सेवा करने वाला मेरा यथार्थ भक्त है, भगवान कहते हैं। इसलिए विष्णु की जो प्रसन्नता के लिए अगर कोई व्यक्ति विष्णु को मतलब संतोष करता है तो विष्णु की प्रसन्नता है, आदि पुराण में भगवान कहते हैं। तो ये सब बात नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रेम भक्ति की बात करने जा रहे नरोत्तम दास ठाकुर, उसका पहला सोपान है। जब तक हम इस पहले सोपान को कंप्लीट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत मुख्य है, हम जब भक्ति करते तो पद पद पर यही बात आती है, अंत तक जब तक हम शरीर नहीं छोड़ते, भगवान के धाम में नहीं जाते, तब तक यही बात आती है ना, कि भगवान के भक्तों के रज की वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु जहाँ है ते अनुभव हुए। जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों का संग कृपा प्राप्त करता है तो निश्चित उनको अनुभव होता है भगवान की भक्ति का। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत श्रवण करते, कीर्तन करते भक्तों के संग में 1 साल 2 साल 5 10 साल, लेकिन जो हम श्रवण करते हैं उसका अनुभव नहीं होता है। प्रभु जी हमने श्लोक सुना है, तृणालोक सुनी चैन ये वो, लेकिन हमको उसका अनुभव नहीं है, हमको ऐसा अनुभव नहीं होता है। तो वो अनुभव कैसे करे, तो उसके विषय में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तम। जब कोई व्यक्ति वैष्णव के चरण को, चरण के रेणु को, चरण के जल को, चरण उच्चिष्ट को मतलब धारण करता है, उनकी कृपा को धारण करता है, तो निश्चित उस भक्ति का अनुभव निश्चित होगा। इससे यही बात उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वो कहते हैं कि अभ्यधिका मत पूजो तोपि तत्र मम संतोष विशेषता। अगर कोई व्यक्ति मेरी पूजा से, अगर मेरे भक्तों की पूजा करता है ज्यादा, तो कहते हैं कि मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। इससे हर शास्त्र में भगवान भी खुद श्रीमद् भागवतम 9वें स्कंद में दुर्वासा को भी कहते हैं कि भक्त जो है वो उसको मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ, है ना, वो मेरे हृदय में रहता है और मैं भी उनके हृदय में रहता हूँ, और भक्त के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। दुर्वासा को कहते हैं तूने भक्त का अपराध किया, मैं उसके बगैर कुछ नहीं जानता हूँ, अब भक्त का अपराध किया है तो मैं तुझे बचा भी नहीं सकता हूँ। बहुत सुंदर बात वहाँ भगवान भक्त जो है भक्त से कितना प्रेम करते हैं उसके विषय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं अंदर। तो भगवान यहाँ उद्धव जी को वही कहते हैं, है ना, जहाँ है ते अनुभव है। अनुभव मतलब किस प्रकार का अनुभव? चलो भक्ति का, प्रेमा भक्ति का अनुभव होगा। शास्त्र जो है वो पढ़ते हैं उसका सार का अनुभव होगा हमको। लेकिन यहाँ मेन चीज क्या है वो बता रहे हैं कि एक तो साध्य और साधन मेन चीज है।
साधन क्या है और साध्य क्या है, उसके विषय तक क्लियर हो जाएगा। साध्य क्या है तो कृष्ण, और कृष्ण तक पहुंचने का साधन क्या है, हरिनाम, हरि कथा, वैष्णव संग, वो अनुभव हो जाएगा। कब होगा, जब वैष्णव की कृपा प्राप्त होगी। दूसरा है कि प्रयोजन के विषय में कि उनको खुद का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, वो तो मुख्य है। जब तक स्वरूप प्राप्त नहीं होता है, मतलब हम आत्मा है, भगवान के अंश है ना, वो स्वरूप प्राप्त मतलब नहीं होता है, तब तक तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो जब कोई व्यक्ति भक्तों के संग करता है, उनकी कृपा प्राप्त करता है, स्वरूप प्राप्त होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता है वो आत्मा है, हम शरीर नहीं है, एक दिन ये शरीर राख हो जाएगा, सब पता है, ज्ञान है, उस ज्ञान का अनुभव नहीं होता है, वो ज्ञान अंदर उतरता और एक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी हम इस विषय में कच्चे हैं। शास्त्र को पढ़ना है, हरिनाम जपना है, वैष्णव की सेवा करने हैं, और उसका चिंतन कर कर नित्य ये सब स्मरण रखकर हमको धीरे 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 उस लेवल पर पहुंचना है। तो ये इसका कारण भक्तों का संग, भक्तों की कृपा ही निश्चित रहेगी, है ना। और इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर दूसरी प्यार में, दूसरी लाइन में कहते हैं, मार्जन हय भजन साधु संगे अनुक्षण अज्ञान अविद्या पराजय। कहते हैं मार्जन हय भजन, जब कोई व्यक्ति वैष्णव की कृपा धूलि प्राप्त करेगा तो क्या होगा, मार्जन हय भजन, उसकी भक्ति में, उसकी हरि नाम में शुद्धता आएगी, उसकी हरि कथा में शुद्धता आएगी, हरि भक्तों में शुद्धता आएगी, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, है ना। और जिस तरह से शास्त्र कहता है उसी तरह उसका व्यवहार हो जाएगा, है ना। कब, जब विषम चरण रेणु भूषण करिया तन। तो कहते हैं कि भज साधु संग अनुक्षण, और वो मार्जन कब होगा, साधु संग में। जो पहले ऊपर की बात कही, साधु संग में वो मार्जन हो जाएगा धीरे धीरे, और जैसे ही मार्जन हो जाएगा तो क्या प्रकट होगा, तो कहते अज्ञान अविद्या पराजय, जो अज्ञान अविद्या है उसका पराभव होगा। जब अज्ञान और अविद्या का पराभव होता है, निश्चित व्यक्ति एकदम हुबहू जो सत्य है उनको देख सकता है, एकदम क्लियर देख सकता है कि सत्य क्या है और गलत क्या है, और सत्य के राह पर चलना स्टार्ट कर देगा तुरंत। कब ये मार्जन होगा, भजन साधु संग अनुक्षण, जब ऐसा होगा तब अज्ञान अविद्या नाश होगी। आगे इसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। और निरंतर इस तरह से करता है व्यक्ति साधु संग में रहकर के कीर्तन कथा, तो कहते हैं भजन जो है वो निरखता है और निखरता है, निखरता है, मतलब जैसे कोई डायमंड हो, वो पहले कच्चा होता है, लेकिन जैसे ही डायमंड को घिसते हैं तो उसमें क्या होता है, चमक होता है। तो वैसे ही हम भी अभी एकदम कच्चे हैं, लेकिन जैसे ही वैष्णव के चरण रज से, वैष्णव की कृपा से हम जब इसको मार्जन करने का प्रयत्न करते तो चमकने लगता है, तो निखरता है भजन हमारा, वो निखरता है। हरे कृष्ण महामंत्र जो शुद्ध नहीं हो रहा है वो शुद्ध होने लगेगा धीरे धीरे, और जो शास्त्र में अंडरस्टैंडिंग दूर नहीं हो रही वो तुरंत समझ में आ जाएगा साधु संगों के द्वारा। और आगे कहते हैं इसके फल से ही अज्ञान अविद्या दूर होगा, विनाश होगा। और साधु संगों की महिमा कहते हुए भगवान 11वें स्कंद के 26 नंबर के अध्याय 31 श्लोक में कहते हैं, अथो पश्यमानस्य भगवन्तं विभावसु शीतं भयं तपोपेति साधुना संसेवस्तया। भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि जो व्यक्ति अग्नि के पास जाता है, निश्चित उनको शीत, भय और अंधकार दूर हो जाता है। बहुत ठंडी लग रही है तो ठंडी दूर हो जाएगी, अंधकार है, अग्नि प्रकट हो गई, अंधकार दूर हो जाएगा। और तीसरा कहते हैं कि भय, है ना, अंधकार में भय होता है, जैसे प्रकाश होता है तो भय तो चला जाता है तुरंत। तो यहाँ भगवान उद्धव जी को कहते हैं जिस तरह से अग्नि
के पास व्यक्ति पहुंच जाता है तो भय, शीत और अंधकार दूर हो जाता है। उसी तरह जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा में लग जाता है उनका आलस्य, भय और अज्ञान दूर हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी जो आलस्य है ना वो बहुत खतरनाक रहता है। व्यक्ति को पता है हरि नाम जपना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, करना सब पता है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाता। क्यों? आलस्य। वो आलस बहुत भयंकर है। प्रभुपाद जी बारंबार लिखते हैं उसको कि आलस नहीं करना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आलसी व्यक्ति भक्ति किस तरह से करने, उसका फल क्या, सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आलस। तो यहाँ कहते हैं कि भक्तों के संग में रहकर आलस्य, भय और अज्ञान दूर हो जाता है। जिस तरह से अग्नि के पास जाकर शीत, अंधकार और भय दूर हो जाता है। उद्धव इसे कहते हैं कि जैसे ही भक्तों के संग में आकर ये सब करने लगे, कर्म जड़ता, संसार भय, अज्ञान, अविद्या तुरंत नष्ट हो जाएगी। अब अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, उसके ऊपर बहुत मतलब बोला जाता है, लेकिन ये शॉर्ट में आप समझ सकते हो अज्ञान क्या है, अविद्या क्या है। तो इस तरह से यहाँ कहते हैं। और भगवान पुनः एक बार उद्धव को बोले, हे उद्धव, अथे तत् परमं गुह्यं शृण्वन्तो यदुनंदन। यहाँ उद्धव को यदुनंदन बोलते हैं। हम देखा जाए तो ज्यादातर यदुनंदन शब्द भगवान के लिए होता है, लेकिन यहाँ उद्धव को भगवान यदुनंदन कहते, क्योंकि उद्धव भी यदुकुल में जन्मा था। और विष्णुनाम प्रभु मंत्री, जो यदुकुल का मंत्री थे, कौन? उद्धव जी। तो यहाँ कहते कि अथे तत् परमं गुह्यं शृण्वन्तो यदुनंदन सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्य सुयत सखा। कहते हैं कि भगवान उद्धव को कहते हैं, हे यदुनंदन, तू मेरा परम प्रिय भक्त है, तू मेरा सखा है, अतः तुम्हें यह सुयोग तत्व है मैं तुझे बताऊंगा, है ना। अब मैं तुझे तत्व बताऊंगा क्योंकि तू मेरा भक्त भी है और मेरा सखा भी है, और तीसरा बोलो संबंधी भी है ना, क्योंकि वो यदुवंश में है तो संबंध भी है। तो भगवान के मैं तुझे एक गुह्य तत्व बताऊंगा, जिस तरह से अर्जुन को भी भगवान ने कहा था, है ना, हे अर्जुन तू मेरा सखा है, मित्र है, भक्त है, इससे मैं तुझे गुह्य ज्ञान कहूंगा। स एवायम मया तेभ्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तो श्री में सखा चेती रहस्य एतत् उत्तमम। ये जो उत्तम रहस्य है मैं तुझे बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरा भक्त है। भक्तो श्री में सखा चेती, तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है। वैसे वही कॉपी उद्धव को भगवान कहते हैं, तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, इसलिए मैं तुझे तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। तो यहाँ भगवान तत्व का ज्ञान क्या प्रदान करते, अंत में हम जाने तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भागवतम कहता है कि न रोध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूतेन दक्षिणा वतानि यज्ञ छंदासी तीर्थानि नियमायमा यथारूर्धन्ते सत्संगम सर्वसंगा बहोमीमा। भगवान उद्धव जी को कहते कि उद्धव अष्टांग योग, सांख्य योग, अहिंसा, वर्णाश्रम धर्म, वेद पाठ, तपस्या, संन्यास, इष्ट पूर्ति, फिर कहते अग्निष्टोम योग, मतलब कोई होम हवन करता है, देवव्रत, दान, पूजा, मंत्र, तीर्थ, नियम, होम आदि, ये सब जो है उद्धव मुझे वशीभूत नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या वशीभूत कर सकते हैं? तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, जब जितना मुझे सत्संग वशीभूत करता है, भक्तों के संग में रहकर सत्संग मुझे जितना वशीभूत करते हैं, उतना मतलब यथा वरुंधे सत्संगम सर्वसंगा पहोहिमा, जितना मुझे सत्संग वशीभूत करता है, मेरी कथा, मेरे कीर्तन भक्तों के संग में, उतना वशीभूत अष्टांग योग, सांख्य, अहिंसा, वर्णाश्रम, वेद पाठ, तपस्या, संन्यास, वो सब कुछ नहीं कर पाते। इससे नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ एक ही बात कहते, सभी जगह कोटेशन देकर, भागवतम, रामायण, पुराण,
आचार्यों का कोटेशन, सब कोटेशन देते हुए नरोत्तम दास ठाकुर एक ही बात समझा रहे हैं कि जब तक हम भक्तों के बीच में आकर, साधु संघ के बीच में आकर श्रवण कीर्तन नहीं करते, भक्तों की कृपा प्राप्त नहीं करते, तब तक हम भक्ति राज्य में आगे नहीं बढ़ते। न तो हमको हरिनाम में रुचि आएंगी, न हरि कथा में रुचि आएंगी, न भक्तों के संग में रुचि आएंगी। इससे ज्यादातर हमको क्या करना, भक्तों के संग में रहकर कथा कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए भक्तों का। उससे बड़ा दूर है तो फोन से बात करना चाहिए, उनकी कृपा, उनको प्रश्न करना चाहिए और इस तरह से हमको एन प्रकार भक्तों के टच में रहना चाहिए। तभी भागवतम भी अंत में कहते अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागम। परम लाभ जो है उसकी बात करते हुए श्रीमद् भागवतम 11:10 में कहते हैं कि सबसे परम लाभ जो है वो है साधु संतों का संग, भक्तों का संग। इससे कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा क्षण भर भी अगर भक्तों का संग हो गया तो बहुत बड़ी बड़ी सिद्धि मिल सकती है। उसके भी उदाहरण बहुत है। नारद जी वाल्मीकि मुनि को मिले थे, है ना, तो थोड़े क्षण में वो क्या से क्या हो गए, निर्ताकर डाकू थे वो। नारद जी एक शिकारी को मिले, वो शिकारी क्या से क्या हो गया। हरिदास ठाकुर वेश्या ने हरिदास ठाकुर के साथ सत्संग किया, वेश्या शुद्ध भक्त बन गई। थोड़ा सा सत्संग उनके द्वारा निश्चित बहुत बड़ा लाभ होता है। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर यही बात कहते हैं कि वैष्णव चरण रेणु भूषण करियातम। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति की बात कर रहे हैं। और प्रेम भक्ति की बात करने से स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि वैष्णव का संग उसकी कृपा, वैष्णव चरण रेणु भूषण करियातनु, है ना, यहाँ है ते अनुभव है। तब जाके अनुभव होगा किसका, भक्ति का, प्रेम का। साध्य क्या है, साधन क्या है, स्वरूप क्या है, उस सब का अनुभव तब होगा जब भक्तों के संग में। वैष्णव चरण रेणु भूषण करियातनु, यहाँ है ते अनुभव मार्जन हय भजन साधु संगे अनुक्षण, अज्ञान अविद्या पराजय। साधु संगों की चरण धूलि को लेंगे तब मार्जन होगा, मतलब सफाई होगी किसकी, भजन की। एकदम जैसे हीरा चमकता है उसको घिसने से, जैसे हमारा भजन भी सुंदर चमकेगा। किसके संग में, तो कहते हैं कि साधु संगे परीक्षा, अज्ञान अविद्या पराजय। नरोत्तम दास ठाकुर शुरुआत में कहते हैं कि भक्तों का संग में रहकर शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, उसकी सेवा करने के द्वारा, भक्तों के संग में कथा कीर्तन के द्वारा। हम जब आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा भजन भी एकदम मार्जन शुद्ध होगा। जो हरि नाम में हमको रुचि नहीं है, हरि नाम में रस नहीं मिल रहा है, हरि कथा श्रवण कीर्तन में, पठन में हमको रस नहीं मिलता है, वो धीरे धीरे उसमें रस आ जाएगा। जब रस आने लगता है तो समझो मार्जन होने लगा है भजन, तो ये रस आ रहा है, मार्जन है भजन, साधु संग। और अज्ञान अविद्या, जो अज्ञान है हमें वो चला जाएगा, अविद्या है तो वो सब नष्ट हो जाएगा और हमको सही चीज हमारे सामने प्रकाशमान हो जाएगी। तो यही बात नरोत्तम दास ठाकुर सुंदर कहते हैं। और आगे और भी नरोत्तम दास ठाकुर कहेंगे, उसको हम श्रवण करेंगे बाद में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।